हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज देयर आर n स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली k आउट ऑफ n पास द एग्जामिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर. k 0 से लेकर n तक है. देन इफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज बीन फाउंड टू पास द एग्जामिनेशन, then the probability that he is the only student to have passed the examination is. Option A is 1 by n into n plus 1 square. Option B is 1 by n plus 1. Option C is 2 divided by n into n plus 1 square. Option D is 4 divided by n into n plus 1 whole square. First we see the key concept. देखिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं. ए कोई भी इवेंट है, ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे. देखिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है. एस कोई भी सैंपल स्पेस है और E1, E2, E3 अप टू सोन En हमारे क्या है, एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. ए कोई भी इवेंट है, ए बी एनी इवेंट विच अकर्स विद E1 और E2 और E3 और En, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. देखिए मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस अप टू सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En. लेट Ek be the event that exactly k out of n pass the examination. हमें क्या दिया गया है कि टोटल n स्टूडेंट्स हैं जिनमें से k ने k की वैल्यू 0 से n तक है, स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन पास किया है. यानी हमने ई के इवेंट्स बनाए. देखिए मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. n आपका 10 है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 10. ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक भी स्टूडेंट पास ना हो, उसका हमने इवेंट बनाया ई नोट, क्योंकि k की वैल्यू 0 से स्टार्ट है तो ई नोट इवेंट बनेगा कि एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ. E1 इवेंट है ऐसा कि जिसमें एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट पास हुआ है. उन 10 में से कौन क्या पास हुआ है ये हम देखेंगे. प्रोपोर्शनल वो किसके है, 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. E2 क्या इवेंट है, ऐसा इवेंट है हमने इवेंट लिया है वो जिसमें 2 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 10 में से एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन पास किया है. अप टू सोन इसी तरीके से E10 तक हम बनाएंगे कि 10 के 10 स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो उसे मैंने नाम क्या दिया EK. लेट और ए हमने इवेंट लिया, ए बी द इवेंट that a student pass the examination. By given condition, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के स्क्वायर के. दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इज इक्वल टू, हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लिया, लैम्डा. लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा वेयर लैम्डा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. Therefore
जो हमारे इवेंट्स बनेंगे यानी E0, E1, E2, अप टू सोन, En आर, ये कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे एंड एग्जॉस्टिव होंगे। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज, अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इनकी यूनियन एस के इक्वल होगी, यानी इसकी इन सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव भी है, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर अगर k को मैं 0 लेती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। k को 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा। k को 2 लेंगे तो लैम्डा, तो लैम्डा इंटू 2 स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम। दिस इम्प्लाइज, देखिए ये 0 बन जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस लैम्डा इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है, कब है? इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? लैम्डा, और फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर हमें चाहिए हो तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। देयरफॉर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। ये बन जाएगी समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू n, 0 टू n भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो वैसे 0 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ई के, यहाँ k वेरी करेगा 0 से n। दिस इज इक्वल टू समीशन k रनिंग, देखिए 0 की k इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी ऑफ e 0 है तो वो 0 ही बन जाएगा, तो मैं इसे 1 टू n लिख रही हूँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ e के हमारा क्या है? लैम्डा इंटू के स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ई के क्या हो जाएगा? जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं ई के में, यानी k बाय n, यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ई के इज इक्वल टू, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी यूज करेंगे, तो a इंटरसेक्शन ई के में कितने हैं पास होने वाले स्टूडेंट्स हमारे? प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ई के क्या हो जाएगा? k बाय n। सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है और उसमें से k पास हो चुके हैं, जिनमें से हमें 1 सिलेक्ट करना है। दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से k पर समीशन है तो लैम्डा बाय n तो बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा बाय n तो मेरा बाहर हो गया। अंदर क्या बच गया? समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू n और k क्यूब हो गया। पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का अगर हमें सम करना हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे लैम्डा बाय n, और फॉर्मूला क्या है इसका? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और उसका स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। बिकॉज जो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू सोन प्लस n क्यूब किसके इक्वल होगा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और पूरे का स्क्वायर। लैम्डा हम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, हम पुट कर देंगे यहाँ पर। लैम्डा हो जाएगा 6 बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और एक ये वाला n भी आएगा तो यहाँ n स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में ऊपर क्या बना? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 2 पर हम कट करेंगे इसे, और एक पावर से ये कट जाएगा, तो हमें कितना मिला? 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1। Therefore, required probabilities
तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि हमने एक स्टूडेंट पास सिलेक्ट किया और वही पास हो गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जो हमने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया है, यानी लैम्डा बाय n डिवाइडेड बाय, और टोटल जो स्टूडेंट्स पास हुए थे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये 3 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2n+1। लैम्डा की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट की थी, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लैम्डा क्या था, 6/n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू थी। और साथ में मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में n भी आ जाएगा, इंटू इसको मेरी रिवर्स क्या बन गया, ये 2 टाइम्स ऑफ 2n+1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ n+1। अब देखिए यहाँ इससे ये कट जाएगा, 3 2 और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 का स्क्वायर बन गया ये। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।